नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मेनू और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नीरज गोयल जी। डॉक्टर साहब, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या कारण था इस करने का? देखो, इसका एक मोटिव था कि सोसाइटी में जो है किडनी डिजीज़ के बारे में हम अवेयरनेस रेज़ कर पाएँ, और दूसरा ट्रांसप्लांट के जो किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी फेलियर होने के बाद उसके फ़ायदे लोगों को बता पाएँ, और ताकि वो इस जो फैसिलिटी का फ़ायदा उठा पाएँ। क्या जैसे आपने बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट डायग्नोसिस होता है, क्या इससे क्या कारण होता है, क्या लक्षण है किडनी ख़राब होने के? किडनी ख़राब होने के जो मुख्य कारण हैं वो हम कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा जो कारण है वो है ब्लड प्रेशर, शुगर, अनट्रीटेड किडनी स्टोन डिजीज़ और इन्फेक्शंस। ये 90% जो हैं वो पेशेंट्स इन्हीं की वजह से होते हैं। उसके सिवा कुछ रेयर बीमारियां हैं जो कि किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं। लक्षण इसके बहुत वेरिएबल हैं, है ना। कुछ लोग आते हैं हमारे पास बहुत एडवांस डिजीज़ में, जिनको सांस लेने में तकलीफ़ है, भूख अच्छे से नहीं लगनी, चेहरे पे सूजन का आना, पाँव में सूजन आना, ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है वो चला जाना, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहना, भूख ना लगना, है ना, कमज़ोरी का महसूस होना। तो ये सारे कॉमन लक्षण हैं किडनी बीमारी। जो डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस को एक परमानेंट डायग्नोसिस भी किया जाता है। आपकी तरफ से ये क्या है कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट, तो उस पर क्या लागत है, क्या खर्चा, क्यों इस डायग्नोसिस की बजाय किडनी ट्रांसप्लांट को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है? अच्छा, डायलिसिस जब किसी को किडनी फेलियर हो जाता है, तो किडनी फेलियर हम तभी लेबल करते हैं जब ये जो किडनीज़ हैं दोनों, ये परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं और अपनी पूरी की पूरी क्षमता काम करने की खो चुकी हैं। तब उसको कहा जाता है कि जी ये किडनी फेलियर या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ हो चुका है। इसको ट्रीटमेंट के लिए या तो हम डायलिसिस के लिए जा सकते हैं या फिर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ट्रांसप्लांट का पेशेंट जो है एवरेज औसतन 10 साल ज़्यादा जीता है डायलिसिस के मरीज़ पे। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है पूरी दुनिया में कि अगर कोई डायलिसिस के बाद मान लो इंसान डायलिसिस पे आके 5 साल जी रहा है, तो उसका जो कंपेयर्ड उसका मैच्ड वो है, वो उससे 10 साल एक्स्ट्रा जीने की क्षमता रखता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रांसप्लांट के बाद बेटर है। इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जा सकता है। उनको हार्ट अटैक्स या ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यही मुख्य कारण बनते हैं डेथ के डायलिसिस मरीज़ों में, है ना। बोन्स, हड्डियों की हेल्थ बेटर होती है। हीमोग्लोबिन जो कि हमारा खून का बनाना जो है वो किडनी का मुख्य फंक्शन होता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहने लग जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर हो जाता है। HIV, HbS, HCV, ये जो इन्फेक्शंस हैं जो डायलिसिस से इनका संक्रमण बढ़ जाता है, तो इनके संक्रमण की संभावना ज़ीरो हो जाती है। तो ये सारे फ़ायदे हैं। नहीं डॉक्टर जी, क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए इस चीज़ को, और जो किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा वो कितना आता है अगर पर हिसाब से देखा जाए? अगर आज के ज़माने में बात की जाए तो देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो नहीं है। डायलिसिस से अगर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो लगभग जो 1 साल का डायलिसिस का खर्चा है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट वो मैं इसको इन्वेस्टमेंट कहूँगा, क्योंकि एक सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपके पास सारी ज़िंदगी है, और डायलिसिस आपने पूरी लाइफ कराना है जितनी देर आप जियोगे। आप मुझसे बार बार फिगर अगर जानना चाहते हो तो मैं कहना चाहूँगा कि इसका खर्चा एक नॉमिनल हॉस्पिटल में लगभग 4 से 4.5 लाख रुपए तक का खर्चा है। तो जो मरीज़ है उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो था कोरोना वायरस का, कह रहे थे कि किडनी के साथ भी इफेक्ट पड़ रहा था। क्या उसके साथ क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो आम मरीज़ है, जो आम जनता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। कोरोना से ये भी पाया गया था कि वो किडनी को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, और होपफुली हम कोरोना से बाहर निकल रहे हैं। और रही बात किडनी पेशेंट्स की, तो जो भी आपका बेसिक कारण है किडनी को डैमेज करने का, वो शुगर हो सकती है, वो ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किडनी स्टोन के पेशेंट्स हैं तो आप एक उसके क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह मशवरा लीजिए, जो भी स्टोन्स हैं उसका टाइमली ट्रीटमेंट कराएं, है ना। और अगर आप ऑलरेडी किडनी फेलियर में जा चुके हैं तो आप एक स्पेशलिस्ट को संपर्क करें, उसकी बताई हुई जो भी एडवाइस है उसको अच्छे से फॉलो करें, ताकि किडनी फेलियर से बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को जो होने वाला नुकसान है उसको रोका जा सके। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आखिर में पूछना चाहता हूँ कि आखिर में एक चीज़ होती है कि किडनी में स्टोन्स पाए जाते हैं, किडनी में स्टोन, और उसका क्या वजह क्या होती है, क्या, क्योंकि आजकल जो मेन प्रॉब्लम आ रही है जो मरीज़ हैं, क्योंकि स्टोन्स की ज़्यादा बीमारी ज़्यादातर लगातार बढ़ रही है, तो उसका क्या कारण क्या है उसका? कि किडनी स्टोन के जो कारण हैं उसके बारे में अभी भी साइंस में ये रिसर्च चल रहा है, तो उसको 100% तो नहीं बता सकते कि किसको हो रहा है, बट हाँ, कुछ लाइफस्टाइल
हमारे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसे पानी का कम सेवन करना, लिक्विड की मात्रा कम रखना, हाई टेम्परेचर में रहना। जो हमारी ये जो बेल्ट है जियोग्राफिकली, इसको हम स्टोन बेल्ट कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, पसीना ज़्यादा आता है, यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो इसलिए अगर हम हाइड्रेशन की मात्रा अच्छी रखेंगे बॉडी में तो स्टोन की जो ये समस्या इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा, सॉल्ट का अधिक सेवन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि मैं अभी देखा कि पिछले कुछ सालों में अक्सर नज़रअंदाज किया गया है। तो हमारी ये भी एक कोशिश है कि आने वाले समय में लोगों को इसके एक्स्ट्रा सॉल्ट इंटेक से जो स्टोन की बीमारी है उसके बारे में भी अवेयर किया जाए। एक आखिरी नील सर, जो मेन पहले कोरोना महामारी, उसके बाद आजकल डेंगू का बड़ा प्रकोप चल रहा है। क्या जो डेंगू के लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्या उससे भी कोई इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ पर हिमलोड? देखो, ये जो ना ये सिस्टेमिक बीमारियां हैं, कोरोना हो गया, डेंगू हो गया, अगर ये एक हद के आगे बढ़ता है तो ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। किडनी उसमें से सबसे पहला या इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर आप देखोगे कोई भी डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू की जो गंभीर टाइप की जो बीमारी है उसमें अगर चला जाता है तो उनकी किडनीज अक्सर अफेक्ट हो पाती हैं। तो इसलिए ये जो सारी सिस्टमिक डिजीज़ है, जैसे कोविड था, तो ये किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहती। जब ये बॉडी में एक सीरियस फॉर्म ले लेती है तो ये सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लग जाती है। तो मेरे साथ है डॉक्टर नीरज कौल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो आजकल जो डायलिसिस है उससे ज़्यादा बढ़िया है किडनी ट्रांसप्लांट, जो उसका कुल खर्चा वो 3 से 4 लाख रुपए आता है और जिससे जो मरीज़ है वो काफ़ी राहत भी पा सकता है। मैं हूं अभिषेक मेहरा, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।